आपको मालूम होगा पिछले 3-4 महीनों से लगातार इस पर बातें हो रही कि सीजीपीएससी जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है या फिर जो सवाल तैयार करके जो बच्चों को देते हैं उन सवालों में काफ़ी त्रुटि होती है। व्यापम के साथ भी यही हो रहा है, चाहे वो एडीओ का एग्ज़ाम हो चाहे और भी तमाम एग्ज़ाम पर बात हो, जिसको लेकर बवाल, हंगामा, विवाद, कंट्रोवर्सी सब कुछ होते रहता है। तो आज इन्हीं दो एजेंसी के बारे में बात होगी, यानी कि सीजीपीएससी में चल क्या रहा है, क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ व्यापम में इन दिनों चल क्या रहा है और क्या होना चाहिए। पहला मांग ये था कि 100 के 100 प्रश्न सही होने चाहिए, जिस प्रकार से यूपीएससी और सीडीएस में होता है वो उन्होंने उसमें तर्क दिया कि ह्यूमन एरर हो जाता है। आप एग्जाम के बदले पैसे ले रहे हो, पैसे लेने के बाद सरकार ने ये भी कहा था कि हम बच्चों के एग्जाम लेने के बाद उन बच्चों को पैसे वापस कर देंगे जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे, लेकिन ये 1 रुपया अभी तक नहीं आया है। तो वहाँ पर जब गए तो सर सबसे पहली बात ये पता चली कि वहाँ पे केवल 5 ऑफिसर रहते हैं। तो बच्चों को जानना सबसे जल्दी आवश्यक ये है कि केवल 5 लोग ही ये सारा चीज है वो ऑपरेट करते हैं। हाँ, वो ऑपरेट करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि एक प्रोफेसर की गलती का बच्चा क्यों भोगे, इसलिए दावपत्ती रखे। तो हम बोले फिर पैसा आप 50 रुपए क्यों लेते हो, क्योंकि जब प्रोफेसर की गलती है तो भाई उनसे आप दंड लीजिए, अगर लेना भी चाहते या तो मत लीजिए। फिर हमने बोला मैम अगर कोई टीचर गलत कर दिया तो उसको क्या दंड देते हैं, है ना भाई, जैसे मैं कुछ गलत किया तो मेरे को दंड होगा। तो बोले हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमको पेपर बनाने वाले नहीं मिलेंगे। मैं ये सवाल बच्चों से पूछता हूँ। हाँ। मैडम ने पूछा है बच्चों से कि व्यापम और सीजीपीएससी की जो छवि कैसी है वो आप लोग उसे किस नजर से देखते हो। हंस रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो रहा हो, आपको जो ठीक लगता है वो बताना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वीडियो को वो सभी युवा आखिरी तक जरूर देखें जो सीजीपीएससी एग्ज़ाम देते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जो व्यापम की तैयारी करते हैं, और उन्हें एहसास होगा कि भैया यशवंत साहू भिलाई टाइम्स ने एक बार फिर से हमारे मुद्दे पर बात की है, क्योंकि हमारी आदत भी है और हमारा मूल काम भी यही है कि युवाओं के मुद्दों को हम कभी छोड़ते नहीं हैं। युवाओं के मुद्दे को हम आखिरी तक उठाते हैं जब तक उसका अंजाम ना आ जाए, यानी कि जब तक उसका परिणाम ना निकल जाए, और बेहतर परिणाम जो युवाओं के हित में होने चाहिए। आपको मालूम होगा पिछले 3-4 महीनों से लगातार इस पर बातें हो रही कि सीजीपीएससी जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है या फिर जो सवाल तैयार करके जो बच्चों को देते हैं उन सवालों में काफ़ी त्रुटि होती है। व्यापम के साथ भी यही हो रहा है, चाहे वो एडीओ का एग्ज़ाम हो चाहे और भी तमाम एग्ज़ाम पर बात हो, जिसको लेकर बवाल, हंगामा, विवाद, कंट्रोवर्सी सब कुछ होते रहता है। तो आज इन्हीं दो एजेंसी के बारे में बात होगी, यानी कि सीजीपीएससी में चल क्या रहा है, क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ व्यापम में इन दिनों चल क्या रहा है और क्या होना चाहिए। आप लोग को मालूम होगा पिछली सरकार में एग्ज़ाम देने के लिए पैसे नहीं लगते थे, लेकिन इस सरकार ने पैसा लेना शुरू किया। इसके पीछे भी बहुत शानदार तर्क है, लेकिन आप तर्क दिए हो, आप एग्ज़ाम के बदले पैसे ले रहे हो। पैसे लेने के बाद सरकार ने ये भी कहा था कि हम बच्चों के एग्ज़ाम लेने के बाद उन बच्चों को पैसे वापस कर देंगे जो बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन ये 1 रुपया अभी तक नहीं आया है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो 200-200 रुपये के लिए भी उन्हें काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी कवायद करनी पड़ती है। तो उन सारे युवाओं के लिए आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और सीजीपीएससी को लेकर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ में बातचीत करने के लिए 2 गुरुजी बैठे हुए हैं। एक का नाम खिलेश तिवारी है और दूसरे का नाम तरुण साहू जी हैं। अद्वैत एजुकेशन इंस्टीट्यूट के दोनों टीचर हैं, और इनके हाथ में कागज़ आप देख पा रहे होंगे। ये कागज़ है, ये लेटर इन्होंने दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम भी इन्होंने लेटर भेजा है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, और जो जिम्मेदार लोग हैं व्यापम से रिलेटेड हो चाहे सीजीपीएससी से रिलेटेड हो, उन सब तक उन्होंने एक लेटर पहुंचाया है जो हर युवाओं से जुड़ा विषय है कि भैया इन युवाओं के मुद्दे पर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। तो आज इसी विषय पर बात होगी। खिलेश तिवारी जी जो है छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ाते हैं, इतिहास पर बात करते हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर गजब का नॉलेज है। साथ ही साथ तरुण साहू जी इंडियन जीएस पढ़ाते हैं, और इनका दोनों का जो नॉलेज पैटर्न है बहुत शानदार है। कभी आपको लगता है कि तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करनी हो तो आप इनके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अद्वैत एजुकेशन भिलाई की इंस्टीट्यूट है, काम इनका बहुत बढ़िया है। इसीलिए आज दोनों गुरुजी को हमने बुलाया है, क्योंकि आपका मुद्दा था, हर वो युवाओं का मुद्दा था जिनके लिए आज बात होने वाली है। खिलेश भाई जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ भैया जी। तरुण जी नमस्ते, जय जोहार। जय जोहार सर, थैंक यू सो बिल्कुल, मच। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने युवाओं के इस मुद्दे पर सरकार से बात करने की कोशिश की है, सरकार तक उनका मुद्दा पहुंचाया है, धन्यवाद है। पहले व्यापम से शुरुआत करते हैं। क्या चल रहा है व्यापम में जिसको लेकर आप लोग गए थे और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद, और भैया आपको भी धन्यवाद। और हमने जब वीडियो
पोस्ट किया तो बहुत सारे मैसेज आए कि भिलाई टाइम्स वाले भैया को जरूर बोलिए इस पे वीडियो बनाए, क्योंकि उनकी बात ऐसा मार्केट में फैला हुआ है कि आपकी बात सरकार सुनती है। तो सरकार के लोग वीडियो देखते हैं और सादर प्रणाम है भैया, वीडियो देख के समाधान जरूर निकाला करो, और निकालते भी हैं। निकालते भी है। तो बहुत सारे कमेंट आए और तो हमने बोला कि भैया से फिर संपर्क किया और अभी तक क्या प्रोसीजर हुआ सर इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक ज्ञापन तैयार किया। ज्ञापन को हमने सबसे पहले पॉलिसी बनाने वाले नेता होते हैं तो सभी नेता के पास गए। अब फेस्टिवल का समय था तो जिनसे मुलाकात हुई उनको ज्ञापन हमने सौंपा, और जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो वो 1-2 दिन में हो भी जाएंगे, और पत्र के माध्यम से भी हमने फॉरवर्ड किया। मैं नाम बताना भी चाहता हूँ जो हमारे सबसे पहले हमने संपर्क किया वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन जी के साथ, और किसी कारण से वो इंगेज रहे, लेकिन उनसे मुलाकात हो जाएगी क्योंकि आसान भी है क्योंकि हम वैशाली नगर में रहते भी है। उसके बाद भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी से मुलाकात किए। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिख भी दिया है और बोले भी है कि उन्होंने पोस्ट भी किया है कि इसके सड़क से सदन तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री माननीय दोनों विधायक युवाओं के मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे रिकेश सिंह की बात करें, शिक्षा मंत्री जब वो डिमांड किए थे कि 33,000 शिक्षक भर्ती कर देना भैया, उन्होंने वादा किया है एक्टिव विधायक का नाम उनको दिया गया है ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ युवाओं के मामले में उनका रहता है, वो लेटर पेटर लिख देते हैं और भी चूंकि लेटर लिखते हैं। और माननीय गजेंद्र यादव जी से भी संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चला है 1 या 2 दिन के कहीं प्रवास में है, उनसे भी जल्द ही मुलाकात कर, क्योंकि ये जो तीनों हमारे आसपास के विधायक है इसलिए हम चाहते थे इनको सीधे तौर पर दिया जाए। फिर हमने जाते जाते माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश की, बट जस्ट उनका फ्लाइट था तो निकल गया, बट हमने पत्र वहाँ छोड़ दिया है और किसी माध्यम से हम सीएम तक भी इसे फॉरवर्ड किए। अब सीएम के लिए कुछ प्रोसीजर रहते हैं उसको उसमें फॉलो किया जा रहा है, और बाकी हमने विधायक को पूरे पत्र दिए। तो ये तो सत्ता और विपक्ष की बात है। काम की बात ये था कि हमने सोचा कि एक बार हम भी जाके देखते हैं, मतलब टीचर लोग हमेशा हम लोग व्यापम और सीजीपीएससी की बात करते हैं, वहाँ बात करने के बाद क्या पता चलता है ये भी हमने सोचा। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, एक आरोप लगता है टीचरों पे, इंस्टीट्यूशंस पे कि ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, कोर्स बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, किताब छापते हैं, पैसा कमाते हैं, इनको युवाओं के मुद्दे से पर कोई मतलब नहीं है, ऐसा आरोप लगता है। मैं बिलासपुर गया था अभी हाल में, एक छात्र ने कहा कि भैया ऐसे टीचर को भी दिखाना चाहिए जो लोग युवाओं के मुद्दे पर कोई बात नहीं करते, उनके बारे में बताया करो। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं बच्चों से पूछूंगा वो बच्चे ही बता देंगे। ऐसे कौन कौन टीचर है जो युवाओं के मुद्दों को लेकर खड़े नहीं होते? कमेंट कर देना, चलिए, है ना। तो ये आरोप लगता है। तो अच्छी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो युवाओं के मुद्दे को लेकर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, दौड़ धूप भी कर रहे। भैया ये बच्चों का मामला है, सुधारना चाहिए। हमने बस छोटा सा ये पॉइंट है कि हमने जब एडीआई का जब पहली बार कटअप जारी नहीं हुआ था तब भी हमने वीडियो बनाया था। दावा आपत्ति से हमको निजात चाहिए, मतलब 100 में 100 प्रश्न सही होना चाहिए, ये भी हमने वीडियो बनाया था। एडीआई के लिए भी फिर एडीओ के लिए बनाया था कि भैया जब आपने रिजल्ट जारी किया तो उसे बाकायदा मेंशन कर लीजिए। शुरुआत में आधा 1 घंटा ऐसा हो गया था कि यही फाइनल रिजल्ट है कि पीजीडीआरडी का ऐड होगा कि, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो ये सब में हमने वीडियो बनाया। लेकिन सर महत्वपूर्ण बात यह है भैया कि हम मिलने के लिए गए। सबसे पहले बात कि आयोग के जो मेंबर थे हमने एग्जाम कंट्रोलर से बात किए, और सबसे अच्छी बात है बहुत ही हम्बल तरीके से बात की, क्योंकि मैं आपके इस चैनल पर बात कर रहा हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ पूरी सच्चाई के साथ बात करूंगा। बहुत ही हम्बल तरीके से बात किए, हमने जो जो मांग रखे उसको उन्होंने समझाया भी कि क्या क्या है, बट हाँ क्या क्या उन्होंने सरकार को भी बताया कि सरकार ऐसे करती वैसे करती। बट हम इस बात पर अड़िग है कि हम सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑलवेज बच्चों के लिए बात किएंगे। उन्होंने हमको कन्विंस करने की कोशिश भी की, हो सकता है उनके डिसीजन के पीछे बहुत बड़ा तर्क तो होगा, बट हम सीधा 3 हमारी प्रमुख मांग थी। पहला मांग ये था कि 100 के 100 प्रश्न सही होने चाहिए, जिस प्रकार से यूपीएससी और सीडीएस में होता है वो। उन्होंने उसमें तर्क दिया कि ह्यूमन एरर हो जाता है, तो हाँ तो हम लोग बोले कि लेकिन एक चीज है, हर वीडियो में गलती नहीं होती है, हर चीज में गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस उसकी संख्या मैटर करती। लगातार 10 पेपर हुए, उसमें से एवरेज है 6 प्रश्न का। व्यापम के 11 एग्जाम, हाँ मतलब हाँ 10 एवरेज एग्जाम में 6 एरर, हाँ 6 एरर है। उनमें से मैं उन एरर को हटा दे रहा हूँ जिसमें जैसे आंसर की ए दिया है, बाद में उसको ठीक करके बी दिया, उसका उन्होंने रिकॉर्ड मेंशन नहीं किया है। जो रिकॉर्ड मेंशन किया कि विलोपित प्रश्न और 1 से अधिक आंसर लिए
उसका मैं मेंशन कर रहा और हूँ। व्यापम वालों ने तो एडीओ में तो इतिहास रच दिया। हाँ, इतिहास रख दिया। 21-22 प्रश्न। हाँ 21 था और उसमें 12 विलोपित किए, 6 का मल्टीपल आंसर है, 3 का आंसर चेंज किया और 3 का जो आंसर चेंज किया उनको नहीं मानते वो। विलोपित के चक्कर में कितने लोग का रैंक ऊपर नीचे हो भैया गया। बस एक छोटा सा डाटा रखना चाहूंगा मैं। 76 नंबर पर सिर्फ 76 नंबर पर करीब 111 बच्चे हैं, 75 नंबर पर 151 बच्चे हैं, 74 नंबर पे 117 बच्चे हैं एडीओ में। हाँ एडीओ में, मतलब एक एक नंबर में एक नंबर अगर 111 बच्चे का 3 प्रश्न अगर सही हो जाता तो उनका सिलेक्शन हो जाता है 111 लोग का। 75 वाले का सही हो जाता तो 75 का सिलेक्शन हो जाता, 74 वाले का सही होता उनका सिलेक्शन हो जाता। तो इतने एक नंबर का हाँ खेल। हाँ एक नंबर का। और लोग मतलब मजाक उड़ाते 21 प्रश्न तो विलोपित हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे भाई फर्क उनको पड़ रहा है जो मतलब वाजिब इस पे सिलेक्शन के हकदार थे वो वापस हो गए। तो पहला प्रश्न तो ये था, उनका ये मानना था कि दावापत्ती होना चाहिए, हम लोग बोले होना भी चाहिए। फिर दूसरा हमने दिया कि इसे बोले चलो ह्यूमन एरर है तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन हमने ये भी बोला बाकी एग्जाम में नहीं होता तो इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा ये फिर उन्होंने बोला कि एक प्रोफेसर की गलती का बच्चा क्यों भोगे इसलिए दावापत्ती रखे। तो हम बोले फिर पैसा आप 50 रुपए क्यों लेते हो, क्योंकि जब प्रोफेसर की गलती है तो भाई उनसे आप दंड लीजिए, अगर लेना भी चाहते या तो मत लीजिए, लेकिन बच्चों को फ्री कीजिए। तो 50 रुपए जो लगता है उसको भी बोले, क्योंकि आप सोचो ना भैया 21 क्वेश्चन है, मान के जब मेरे संज्ञा में 25 क्वेश्चन आया, मैं अगर लगा रहा हूँ 1200 तो मेरा ही चले गया, कैफे वाले को 100 रुपए दिए तो वो ऐसे ही चले गया। तो 1500 हाँ पेट्रोल डीजल करके। और सर मानसिक टेंशन से बड़ा कोई टेंशन नहीं होता, ये सोर्स ढूंढने में टीचर से रिक्वेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सच बता रहा हूँ 500 बच्चे को पुलिस भर्ती में तो मैं दे चुका हूँ, अभी भी नंबर में प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। तो यही बस एक 2 समस्या थी। तीसरी ये थी कि 250 रुपए हम लोग पहले नहीं लगता था, अब पैसा लगने लग गया। तो उनका तर्क ये था, उनका हाँ सरकार का तर्क ये है कि जब हम पैसा नहीं रखते तो खूब सारे लोग फॉर्म भरते, जैसे उनके पास बीएड का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी फॉर्म भर दिए, है ना, अगर मान के इंजीनियर को बुलाया तो भी फॉर्म भर दिए। तो हम बोले भैया हम जो फॉर्म मतलब गलत कर रहा है मान के उसको छोड़ दो, लेकिन जो जेन्युइन बच्चे वो उनकी सजा क्यों भोगे। अगर आप मान के चलो 250 रुपये ले रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम बैठने के बाद रिटर्न भी कर देंगे। पहला तो ये तर्क मेरा है कि जिसको नहीं बैठना होगा ना वो 250 रुपये देने के बाद भी नहीं बैठेगा, और जिसको बैठना होगा तो दुर्ग के आदमी को अगर कोंटा भी दे दो एग्जाम सेंटर तो भी वो चले जाएगा। जाते हैं भैया पुलिस भर्ती में, कोई बीजापुर से डाला, कोई नारायणपुर से डाला। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब आपके जो तर्क के कारण बच्चे की सजा भोगे, तो 250 रुपये जो लिया जा रहा है, जब वो बात पुरानी सरकार कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, बस मेरा ये मानना है। तो और आपने भी बताया कि अभी पैसा आया भी नहीं, उन्होंने प्रॉमिस किया था जैसे ही बैठेंगे। बिलासपुर एक छात्र से मिला तो उसने बताया भैया 7 एग्जाम हमने दिए जो शुरू होने के बाद से 1 रुपए नहीं आया है। हाँ, तो वही एक भी तर्क यही है कि भाई या तो पैसा तुरंत दो, लेकिन मैं तो फिर से बोल रहा हूँ ये लेन देन का लफड़ा ही खत्म कीजिए, फिर से निःशुल्क कर दीजिए। जब जो चीज हो सकता है तो वो आगे भी हो सकता है। ये है जी। तरुण सर, क्या बात हुई, व्यापम से मिले, व्यापम वालों से मिले, सीजीपीएससी वालों से मिले, क्या कैसा रिस्पॉन्स था उन लोगों का जब मुलाकात की गया? और सर सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब वहाँ पे हम लोग गए तो हमको ऐसा लगा कि बहुत समय लग सकता है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी स्तर के जो लोग रहते हैं। तो वहाँ पर जब गए तो सर सबसे पहली बात ये पता चली कि वहाँ पे केवल 5 ऑफिसर रहते हैं, दूसरे ऑफिसेस की तरह अन्य कोई वहाँ पे और दूसरा स्टाफ नहीं है, कोई सेटअप नहीं है सर। तो बच्चों को जानना सबसे जल्दी आवश्यक ये है कि केवल 5 लोग ही ये सारा चीज है वो ऑपरेट करते हैं। अब सर उसमें एक और चीज जो हमको समझ आया वहाँ पर कि प्रोसेस जो होता है सर, मान लेते हैं कि एक जैसे WRD हो गया या फिर जो अभी ADEO का पेपर हुआ या ADI का हुआ, तो सर जो सिलेबस डिसाइड होता है ना, जैसे अभी सिलेबस को लेके आ रहा है कि अमीन का जो होने वाला एग्जाम तो सिलेबस भी जारी किया है, उसमें CG का नहीं है, ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें आ रही है। तो सर ये हमने क्लियर पूछा कि मैडम ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब भाई छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ का सिलेबस ही नहीं यहाँ पर, ना CG लैंग्वेज है ना CG आप GS ढंग से रख रहे हैं। तो उनका कहना था कि सर हमारा बस चले तो हम तो कुछ भी करें, लेकिन ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। किसके पास है? ये अथॉरिटी विभाग देता है, डिपार्टमेंट देता है। इसका मतलब सर ये आमीन तरफ से आ रहा है, या अगर ADO हुआ तो वो ADO की तरफ से आएगा। तो ये सबसे बड़ा जो डाउट बच्चों के मन में था, जो आयोग को घेर रहे थे। बार-बार आप व्यापम से बात करते हैं। हाँ, जी, व्यापम का काम सिर्फ परीक्षा लेना, बिल्कुल परीक्षा जारी करना, जी। बाकी सारी चीजें सिलेबस से लेके वो सारी चीज वो व्यापम से करते हैं, जो व्यापम एजेंसी से परे, हाँ जो एजेंसी से छोड़ के बाकी जी बिल्कुल विभाग है। जी। और उसके बाद जो है सर हम क्या बोलते हैं आयोग के पास भी गए, तो CGPSC आयोग की तरफ। तो सर वहाँ पे एक और जो सबसे अभी जो लंबित मुद्दा है, जैसे आप लास्ट टाइम देखेंगे कि SI का जो पेपर है वो तो एक पंचवर्षीय योजना बन गई थी। 18 में चालू हुआ, 30 में खत्म हुआ। बिल्कुल हाँ। और अभी बच्चों को अभी ट्रेनिंग चल रहा है, ज्वाइनिंग लगभग सबकी हो गई है, लेकिन सर काफी समय लगा आपने देखा। तो यहाँ पर हमने उनको पूछा मैडम को, और अभी वैकेंसी निकाले उसका अभी पता नहीं है, नोटिफिकेशन पता नहीं। हाँ जी। तो हमने सीधा प्रश्न किया कि भाई आप जो है ADI का निकाल सकते हो,
और एडीआई का आपने निकाला, सब चीज किया, पोस्टिंग भी अब लगभग रेडी है, फटाफट कर दिए बिल्कुल। ये तो मतलब एडीआई के मामले में मैं कहना चाहूंगा सीजीपीएससी को वो सैल्यूट के लायक है। बिल्कुल। एडीआई ने बहुत साफ सुथरे तरीके एडीआई को बहुत साफ सुथरे तरीके से एग्जाम निकाला और टाइमली चर्चा भी की, नो डाउट सबने अप्रिशिएट किया सीजीपीएससी को। वैसे ही जा रहे हैं आप लोग इसमें जी। तो सर उनका ये कहना था कि यहाँ पर भी सर उन्होंने डिपार्टमेंट को जो है कहा कि जब तक डिपार्टमेंट, क्योंकि सर 4 स्टेज होते हैं, 4 या 5 होते हैं जो भी है, लेकिन इसमें पहला जो होगा वो होता है कि फिजिकल जो मापजोक है, उसके बाद ही आप प्रीलिम्स और मेंस दे पाएंगे, और उसके बाद फिर से आपका जो फिजिकल होता है। इसका मतलब है कि शुरुआत डिपार्टमेंट से, एंडिंग भी डिपार्टमेंट से, मतलब इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं वो डिपार्टमेंट है। मतलब हम चाहे तो 1 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। और सबसे जो जेन्युइन जो बात मुझे लगी, उन्होंने जो एक्सेप्ट किया वो था कि फीस रिटर्न वाला मामला उनकी तरफ से लगभग ओके है। वो बैंकों के साथ जो लिंकअप वाला जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी डिमांड है कि वो प्रोसेस में देरी नहीं होनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके वो आए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो दावापत्ती वाला जो इनका एक कह सकते हैं कि जो मुद्दा जो चल रहा था, उसमें हमने कहा कि जैसे सोर्सेस आप हमसे मांगते हैं, बच्चों से मांगते हैं, तो ठीक उसी प्रकार सोर्सेस आप भी दीजिए। तो उन्होंने हमारी बात को, कि उनकी एक मीटिंग होती है प्रॉपरली, वीकली मंथली जो भी है, तो उनमें बोला कि हमने वो बात को रखेंगे, और जैसे सोर्सेस आप लोग देते हैं वैसे ही हम भी एक सोर्सेस प्रोवाइड कराएंगे कि इसके तहत हमने ये आंसर लिया है। बिल्कुल। तो ये 2 चीजें मुझे वहां पे जो सेटिस्फाई लगी। बाकी और देखते हैं कि अब आपके चैनल के माध्यम से सर मैं एक मुद्दा देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार मैं युवाओं से मिलता हूं, तो युवा कहते हैं कि भैया सीजीपीएससी का कैलेंडर कब आएगा। बिल्कुल, ये भी सजेशन में दिए हो कि नहीं दिए? बिल्कुल, हाँ, उनको भी दिया गया था। सीजीपीएससी का कैलेंडर जारी कर दीजिए। जी। तो कैलेंडर जैसे व्यापम ने जारी किया, वैसे ही सीजीपीएससी में भी डिमांड रखा गया ताकि बच्चे आश्वस्त रहें। तो एग्जाम फिक्स है नवंबर में जो आता है, बिल्कुल, वो तो फिक्स है, लेकिन और भी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने इस चीज का भी आश्वासन दिया कि व्यापम की तर्ज पे हम भी जो है आयोग यानी कि सीजीपीएससी, हम भी एक कैलेंडर जो है वहां पर जारी करेंगे। ये ड्रेस कोड को लेकर कुछ बात नहीं हुई क्या आप लोग की? क्योंकि बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, मतलब आप बता दिए हो कि भूरा पहनना है, ब्राउन नहीं पहनना है, थोड़ा सा हल्का डार्क होना चाहिए, तो क्या हल्का डार्क? पहला तो हर चीज उनका तर्क क्या था कि पूरे लोग को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। हम बोले क्यों नहीं कर पाओगे आप, भैया इतनी बड़ी एजेंसी कर सकते हो पूरे, जब सब अच्छा होगा तो सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो उनका ये मानना था कि कहीं पे ऐसी शिकायत, तो उनका ये मतलब एक चीज़ अच्छी बात है, जब मैं तो जनरली जो गलत होता गलत बोलता, बट एक अच्छी बात है कि उनके भी मन में ये था कि छात्रों का हमेशा हित होना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगा। और बिठाया भी गया उनको, हाँ जिम्मेदार, क्योंकि मुझे क्या होता है, हमारी मम्मी लोग रहते हैं ना, चावल टच करके बता देते हैं कि भाई कितना पका है कितना नहीं। तो वैसे ही अगर एक मेंबर से हमने बात किया तो मुझे बात उनके, क्योंकि कोई हम लोग भाई नॉर्मल एक गुरु जी हैं, और उनको उन्होंने 1.5 घंटा टाइम दिया, मतलब समझ रहे हो, आईएएस ऑफिसर 1.5 घंटा टाइम देके पूरी बात समझाई। बहुत सारी बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट उन्होंने शुरू से लेकर पेपर कैसे बनता है, कैसे जाता है, कैसे आता है, वो गलती कब हमको समझ, उनका ये कहना था कि गलती तो हमको 11 बजे पता चलती। फिर हमने बोला मैम अगर कोई टीचर गलत कर दिया तो उसको क्या दंड देते हैं, है ना भाई, जैसे मैं कुछ गलत किया तो मेरे को दंड होगा। तो बोले हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमको पेपर बनाने वाले नहीं मिलेंगे। फिर वो बोले कि क्योंकि पेपर हम प्रोफेसर से बनाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, और एक में डर का माहौल हो जाएगा तो बाकी लोग भी नहीं बनाएंगे। उनका ये तर्क था और मुझे भी ये ठीक भी लगा, लेकिन बस हम ये बोले कि फिर मैम यूपीएससी में कैसे सब प्रश्न सही होते हैं। तो वो बोले कि उनका ये कहना था यूपीएससी का बजट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे ना हाँ वर्कशॉप कराया जाता है, उनको बार बार समझाया जाता है। तो मैं बोला मैम आप भी रिक्वेस्ट कीजिए सरकार से और आप भी करा लीजिए, क्योंकि वहाँ भी सेम सरकार है, यहाँ भी सेम सरकार है। सरकार ने तो कहा था कि यूपीएससी पैटर्न पे हम सीजीपीएससी करेंगे करके। हाँ, फंड पे आके रुक रहा था। हाँ, उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड उतने नहीं रहते, और रेट तो नहीं बताया, बट बोले क्वेश्चन का भी हमने जो पैसा तय हुआ है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, लेकिन और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कुछ बातें बच्चों को नहीं भी जाने तो भी ठीक है। लेकिन हमको एज ए टीचर कि ये टीचर है बहुत सम्मान भी दिए, और बहुत हमारे भी मन में था कि मिलना बहुत कठिन होगा, सच में बिल्कुल कठिन नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक पूछा हमारी छवि कैसी है, तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं सीधा ये बोल दिया, मतलब मैं ये सवाल बच्चों से पूछता हूँ। मैडम ने पूछा है बच्चों से कि व्यापम और सीजीपीएससी की जो छवि कैसी है वो आप लोग उसे किस नजर से देखते हो? हंस रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो रहा हो, आपको जो ठीक लगता है वो बताना। चेंज होना चाहिए, नो डाउट, बार हमेशा निगेटिव नहीं रहना चाहिए, बट सरकार के लोग कहते भी है कि हम चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे सर। इसलिए हमने बोला कि मैम एक भी मुद्दे में ना ही घोटाला शब्द है ना, हम लोग अननेसेसरी बात करने नहीं आए थे। कि उसका कारण है कि हम लोग, मैं एज ए खिलेश तिवारी नहीं गया था, ये तरुण सर नहीं, हम बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, और हम गलत बात करते, एक भी शब्द ना
ऊंचे आवाज में मैडम ने बात किया, ना हमने बात किया, इतना हम्बल तरीके से बात हो। उसका कारण था कि हम बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और छत्तीसगढ़ के बच्चों का नाम हम खराब नहीं कर सकते, इसलिए हमने बहुत अच्छे से बात किया। उन्होंने जो बात जो लगा कि हम कन्विंस हो सकते हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम कन्विंस हुए। लेकिन जिस बात पर उसका कटाक्ष करना था, जिस बात पर बच्चों के तरफ से तर्क रखना था, हमने रखा। और 50 रुपये वाले को तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि इस पर हमको चर्चा करना कि दावापत्ति एक टीचर या प्रोफेसर की गलती को बच्चा क्यों भोगे, है ना, इस बात को उन्होंने रखा। और ये 250 वाले को उन्होंने तर्क ये दिया कि अटेंडेंस बहुत खराब होता है। हाँ। हमको बुरा लगता है, वो रहते जैसे मैंने किसी सेंटर पे 7 क्लास को बुक किया, पता चला कि 2 क्लास के लायक ही बच्चे का बुक हुए और बाकी वापस गए। तो मैं बोला जो अपन जो खर्चा होता है, हम लोग ऐसे लोग हैं कि परीक्षक बनाते हैं, टेबल कुर्सी पंखा लेकिन सब भैया रखते मैं ये चाहता हूँ कि जैसे एक गिलास में आधा पानी है और आधा खाली है, अब वो तो देखने वाले का नजरिया ना। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई आधा में पानी भरा है, मतलब जो बच्चे एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भाई आप फ्री कीजिए। अब जो नहीं देना होगा 250 रुपये भी देकर नहीं देंगे, मैं इतना जानता हूँ। हम भी इतने दिन से पढ़ा रहे 8-9 साल से, जो पैसा देने के बाद भी नहीं जाते हैं, ठीक है। और आप कितना भी फीस रख दो, कई एग्जाम में 1,500 हज़ार रहता तो भी देने नहीं जाते, गेट वेट का तो बहुत महंगा रहता है। सर इसमें एक चीज़ और बस ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि ऐसा नहीं कि सरकारें बहुत सारी चीज़ें फ्री करी हैं, मतलब ठीक है अच्छी बात है, लाइक सर आपका महतारी वंदन योजना हो गया और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। मेरा ये मानना है ठीक है वो भी अच्छी हैं, मतलब माताओं के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट भी सर उतने महत्वपूर्ण हैं, बच्चे भी महत्वपूर्ण हैं। ये किसी के वोट बैंक है कि नहीं वो तो हमको नहीं पता, लेकिन ये देश के भविष्य हैं और मुझे लगता है कि इससे बेहतर सर मुझे नहीं लगता कि आप बच्चों को ये कन्विंस करेंगे। और अभी जब आ रहे थे तो यशवंत भाई की भी एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ खुद अपने ज़ुबान से ये चीज़ वो बताएंगे, क्योंकि हम बच्चों को कुछ ऐसा नहीं बोलते या कुछ ऐसा नहीं करते, चाहे इनकी टीम हो, चाहे इनके चैनल हो, चाहे हम हो, कि बच्चे बरगलाएं या बच्चे जो है कुछ ऐसा कर जाएं जो कि हमारी ही देश की जो कड़ी है, जो बच्चे भविष्य हैं, वो हमारी देश को बर्बाद करने पे तुले हों। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो इन चीज़ों को स्मूथली समझे और पता चले कि सही और गलत क्या हो रहा है। बाकी एक सवाल और रह गया है, मैं जिस पर बात करना चाहूँगा, युवाओं के मुद्दे पर बात है ये कि अभी CGPSC का कौन से एग्जाम आने वाला है, व्यापम का एग्जाम आने वाला है, ताकि गुरुजी हो, टीचर लोग हमेशा गाइड करते हैं कि भैया आप ये तैयारी कर लो, तैयारी। तो एक बार बच्चों को बता दीजिए कि अभी क्या तैयारी कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अमीन पटवारी का होने वाला है, उसका डेट भी आ चुका है, बस फॉर्म भराना बाकी है। उसके बाद SI का ये फिक्स है कि क्योंकि माननीय विजय शर्मा जी ने भी ये बोला था कि मैं गर्मी के दिन में किसी मीडिया ने पूछा था तो उनका ये कहना था ये जो प्रोसेस है ठंडी के टाइम चालू हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है 2026 तक सारे प्रोसेस हो जाएंगे, उससे प्री और मेंस का। एक CGPSC का तो आने ही वाला है, आप सबको पता है संविधान दिवस के दिन आता है और उसका डेट भी लगभग फिक्स रहता है कि फैब में उसका प्रीलिम्स होगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण एग्जाम है। बट एक बहुत जो वायरल है कि CMO का एग्जाम क्या CGPSC के साथ होगा या अलग होगा, वो तो सरकार को तय करना है। जबरदस्त हल्ला है, लेकिन कई कोचिंग वाले जानबूझ के माहौल बना रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं इसको भी लॉन्च हो गए, मैं इसका लेकिन डिकोड करना चाहूँगा। मैं मतलब कल मैम से बात किया तो हमने एक प्रश्न पूछा कि जैसे एक टेक्निकल वाले बच्चे इसको अच्छे समझ पाएंगे कि WRD PHE ये एक संडे को एक पेपर हुआ, दूसरे संडे को एक पेपर हुआ, तो कई लोग क्या है जैसे PWD में भी सिलेक्शन हो गया, उसी बच्चे का PHE में भी हो गया, उसी बच्चे का एक और एग्जाम में हो गया। अब वो क्या तीनों पर ना वेरिफिकेशन भी करा दिया, तो इससे लॉस हो रहा है। कई बच्चे जिसको पोस्ट मिल जाना तो वेटिंग में चले गए। तो उनका ये मानना था, मतलब बच्चों का ये कहना था कि एक साथ करा लीजिए CGPSC जैसे। बट उन्होंने एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बोले हर दिन हर बच्चों का नहीं रहता है, पता चल रहा है, इसीलिए देखना कि हर एग्जाम में अलग अलग टॉपर आते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अलग अलग ऐसे बोले कि डिपार्टमेंट अगर चाहेगा तो एक भी करा देंगे। और यहाँ तक बोले कि 3 प्रमुख व्यक्ति सरकार के इस बात को रखने के लिए भी आए थे, बट हम बोले तीनों विभाग बोल दे एक पेपर लेना तो हम ले लेंगे। बट उनका ऐसा तर्क था कि भाई अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों का दिन होता है, तो हो सकता है आज जिसका PWD में अच्छा रिजल्ट हो, क्या पता उसका कम हो जाए और दूसरे बच्चे का दिन हो। तो मुझे इस तरह से एक पॉइंट मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है CMO का अगर अलग पहले सरकार ले चुकी है तो इस बार भी अलग भी हो सकता है, क्योंकि सरकार की एक मंशा साफ नजर आ रही कि जितना ज्यादा पेपर हो उतना अच्छा है उनका। क्योंकि आप भी देखे भैया कोई संडे खाली नहीं था, आपको फोन आता था कि यहाँ पेपर हो रहा है, वहाँ पेपर हो रहा है, रिव्यू कर रहे हैं आप, तो मतलब कोई भी संडे खाली नहीं रहे मतलब। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भी बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जिम्मेदार चैनल पर बोलने पर शब्द में शायद लगा रहा हूँ कि CMO भर्ती अलग भी हो सकता है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि अलग अलग पेपर, मतलब पेपर ज़्यादा होना चाहिए और बच्चों को मौके ज़्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल।
चलिए, तो और कोई सर विषय? हाँ, एक आखिरी विषय सर आपका मतलब सीजीपीएससी वाले में मुझे लग रहा था कि जो इनके जो ऑफिशियल इन्होंने अपना जो नोटिस दिया है उसमें ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आने को है, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि कब आ सकता है। 700 पदों पर जी जी, लगभग हाँ 700, क्योंकि दोनों अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर हाँ उसको मिला ले तो। लेकिन उसके पहले जो सबसे ज़्यादा सवाल था लगभग बच्चों को पता चल ही चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पहले हम सेट कराएंगे करके। तो ये तो तय है कि जिनका नेट और सेट क्लियर हो चुका है उनके लिए तो अच्छा खासा गैपिंग है, बट ऐसे बच्चे जो नहीं किए हैं तो डेफिनेटली वो सेट की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि सेट होगा ये तो तय है। और मुझे लगता है कि सर अभी हाँ अभी जो है मैं उसी पे आ रहा था, बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं आने वाला था, मैं आने वाला था भाई। 5000 शिक्षक भर्ती का क्या होने वाला है? मैं ऐसे एपी से ऐसे शिक्षक पे ही रहा था मैं, मतलब कि उच्च से अगर शिक्षक भर्ती बात नहीं करेंगे तो हमको गरिया देंगे भैया, हमारे मुद्दे पर बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी मैं गणेश पंडाल लगातार जा रहा हूँ तो बहुत सारे अभ्यर्थी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया वो शिक्षक भर्ती की शेड्यूल कब आई, मतलब नोटिफिकेशन कब आई, कब एग्जाम हुई, इस साल हो जी का अगले साल हुई? बिल्कुल बोलते कि रुको सरकार से पूछे लगी, तो अभी बहुत दिनों से सरकार के किसी मंत्री से, किसी सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। जी जी जी, तो जब भी मुलाकात होगी पक्का ये सवाल करूंगा कि क्या भर्ती इसी साल होगी 25 में या 26 तक का इंतजार करना पड़ेगा? बताना चाहता हूँ एक चीज कि ये तो फिक्स है कि इस साल नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि टीईटी का एग्जाम का डेट आ चुका है। तो देखो अगर मान के चलो टीईटी वाले को भी मौका नहीं दे तो वो बच्चे बोलने लग जाएंगे हमको मौका नहीं दिया और पेपर करा ली। तो मुझे लग रहा है टीईटी के एग्जाम के बाद होगा, लेकिन आपको अच्छा खासा गैप है तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। अभी अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि मांग करे से का हुई, तो एक बात बताना चाहिए, एक तो ना टीचर भर्ती वाले ग्रुप बने हुए महू शामिल हो, आपका बच्चा मन के फीडबैक लेना जरूरी रहते, तो हमें ना एक दिन कोई डेट डिसाइड करे इसके ए दिन हम का करवो, ठीक है, कुछ स्ट्राइक करवो या बड़े मीटिंग करवो, आंदोलन करे, प्लानिंग करत रही से। अब एक देखो पता नहीं ओकर रिफ्लेश रही से कि क्या रही से, ओकर रिजल्ट रही नहीं पता, दूसरा दिन 5000 वाले के नोटिफिकेशन आ गए, तो उन्हें सब जब बधाई देने लगे, देखो हमने बस आंदोलन की बात क्या छेड़ी के आ गया है ना। हो सकता है कि सरकार उसी दिन करने वाली होगी, या हो सकता है कि या तो हो सकता है सरकार का भी, जैसे हम चोरी छुपे वहाँ स्टूडेंट के ग्रुप में, तो सरकार का भी कोई आदमी बैठा हो। स्पष्ट बता दूं आप लोगों को कि तमाम आंदोलन, तमाम धरना प्रदर्शन पर सरकार के लोगों की नजरें रहती है। आप क्या बात करते हो, क्या कर रहे हो, ये भी सरकार को भैया बिना रोवैया लइकल तो माँ दूध भी नहीं दे। तब तो भाई जब तक नहीं रोवो, जब तक चिल्लावो नहीं, जब तक चीखवो नहीं, तो कैसे ठीक हो? नहीं तो इसने शांत रहो तो 250 पैसा जाते रही, 550 रुपये इसने जाते रही, तो यही बहुत जरूरी है। तो बचपन से हम यही सीखे हैं। बिल्कुल। और भी जो छोटी छोटी भर्तियाँ जो अभी फॉर्म भरा चुके, जैसे वार्ड बॉय का है वो भरा चुका है ना, और भी कुछ एग्जाम का अभी चल रहा हुआ, लेकिन जो मेजर जो भर्ती थी ये सब थी भी। तो वाकई में तीनों बहुत जरूरी मुद्दे थे, चाहे वो सीजीपीएससी के हों, चाहे वो व्यापम के हों, तीनों जरूरी मुद्दे पर बात होगी कि 250 रुपये जो सरकार ले रही है एग्जाम कराने के लिए, वो एग्जाम होने के बाद बच्चों को वापस कर देने चाहिए। इसके साथ साथ जो त्रुटियां हो रही हैं व्यापम और सीजीपीएससी में, एग्जाम में जो सवाल गलत आ रहे हैं, और सवाल गलत आने के बाद बच्चों को दावा पत्ती के लिए 50-50 रुपये देने पड़ते हैं, तो भैया वो भी बंद होना चाहिए, या फिर गलती ही ना हो तो 50 रुपये देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है, गलती ही ना होनी चाहिए। तो इन तमाम जरूरी विषय पर इन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है, सरकार तक बात पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं सरकार के लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, सरकार ने इस वीडियो को देखा होगा, तो ये तीनों जरूरी मुद्दे पर बहुत जल्द फैसला ले ले। और जब भी सरकार के लोगों से हमारी मुलाकात होगी, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे डिपार्टमेंट मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनसे ये सवाल हम जरूर करेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मैंने कहा था शुरू में कि ये वीडियो आपके काम आने वाला है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई पूछे तो इसके बारे में आप बता देना, और अपने दोस्तों को जरूर पहुंचा देना कि आपके मुद्दे पर हम बात करने बैठे हैं, और आगे भी बैठे रहेंगे आपके मुद्दे पर बात करने के लिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।